Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज का ये वीडियो जो है एक छोटा सा स्पेशल एपिसोड है टॉकिंग अबाउट द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल फर्स्ट लेग दैट हैपेंड पिछले लास्ट के 2 दिनों में। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि इन मैचेस में क्या क्या हुआ। मेरा एक छोटा सा रिव्यू, लेट्स गो। So guys, welcome back to the episode। ये है बहुत स्पेशल एपिसोड पे we're gonna talk about the 2 Champions League मैचेस, उनमें क्या क्या हुआ और कैसा गया। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की, जो परसों हुआ था शायद। तो उसमें क्या हुआ, उसमें स्कोर हो गया 1-1 ना। 1-1 कैसे हुआ, कैसा वो मैच गया। अगर आप बात करें फर्स्ट हाफ में, तो ऐसा लगा था मैच से पहले कि मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि वो ज्यादा सुपीरियर टीम है, टैक्टिक के साथ खेलती है, पेप ग्वार्डियोला उनके मैनेजर हैं और उनके पास इस बार हालैंड है। मैंने खुद अपने प्रीव्यू में भी बोला था और सबने अपने प्रीव्यूज में बोला था कि मैनचेस्टर सिटी इज द ओवरवेलमिंग फेवरेट और वो इसी लेग में ये टाई को खत्म कर देगी इस बार। लेकिन क्योंकि रियल मैड्रिड हेरिटेज टीम है, हेरिटेज स्पेशली चैंपियंस लीग हेरिटेज टीम है, लास्ट साल की विनर है, हाईएस्ट मतलब चैंपियंस लीग जीतने वाली टीम है। हुआ क्या, रियल मैड्रिड ने दिखा दिया कि वो बहुत ही डेंजरस है। मैंने पहले भी कहा था, रियल सबने बोला था और सब जानते भी हैं कि रियल मैड्रिड की फॉरवर्ड लाइन बहुत खतरनाक है, बहुत ही फ्लूइड है अगर वो अपनी फॉर्म दिखा दे। और उनके अपने स्टेडियम में तो वो बहुत ही खतरनाक दिख रही थी, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। क्या हुआ वहां पे कि रियल मैड्रिड ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पोजीशन मैनचेस्टर सिटी के पास था, लेकिन मैनचेस्टर सिटी उस पोजीशन में कुछ फायदा नहीं उठा पा रही थी। क्यों नहीं उठा पा रही थी, उसके 2 रीजन थे। पहला, रियल मैड्रिड का जो डिफेंस था वो बहुत ही अच्छा था, स्पेशली रूडिगर। जिस तरीके से उन्होंने हालैंड को हैंडल किया वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपने क्लिप भी देखी होंगी कैसे वो कुछ भी कर रहे थे हालैंड को रोकने के लिए और वो सक्सेसफुल भी रहे। तो डिफेंस के बाद सबसे अच्छी चीज ये थी कि रियल मैड्रिड मिडफील्ड में जब भी वो फॉरवर्ड पास देने की कोशिश करी थी, फाइनल पास देने की कोशिश करी थी, सिटी उनसे बॉल छीन ले रहे थे और मिडफील्ड में कंट्रोल कर रहे थे। मॉड्रिच ने भी कंट्रोल किया, क्रूस ने भी काफी हद तक कंट्रोल किया, कामाविंगा ने काफी हद तक बॉल को छीना, निकाला और कंट्रोल करके बॉल को अच्छा प्रोग्रेस किया, जिसकी वजह से ऑल्दो पोजेशन ज्यादा मैनचेस्टर सिटी के पास रहा, लेकिन मैनचेस्टर सिटी उसका कुछ कर नहीं पाई। और कामाविंगा की वजह से, उनकी बॉल कैरिंग एबिलिटी की वजह से उनके और मॉड्रिच के बीच में जो इंटरप्ले था वो बहुत ही जबरदस्त दिखा। उसकी वजह से मैड्रिड ने भी अच्छा कंपटीशन दिया फर्स्ट हाफ में, जिसका मेन लास्ट में परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने जबरदस्त गोल कर दिया। विनीशियस ने जो जबरदस्त गोल किया वो उसी मैड्रिड की मेहनत का नतीजा निकला। मैं देख रहा था स्पेशली कामाविंगा, विनीशियस, बेंजेमा, ये 3 प्लेयर तो बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे और बीच बीच में वैल्वर्डे भी दिखा रहे थे कि वो भी एक बहुत ही बढ़िया एसेट है, एक बहुत बढ़िया मिडफील्डर है रियल मैड्रिड के। तो ये 3 जब कॉम्बाइन कर रहे थे, स्पेशली कामाविंगा और मॉड्रिच, उसके बाद वो आगे पास दे रहे थे विनीशियस को और बेंजेमा को, तो रियल मैड्रिड बहुत ही डेंजरस, बहुत ही फ्लूइड और बहुत ही बढ़िया टीम दिख रही थी फर्स्ट हाफ में। और फर्स्ट हाफ के बाद रियल मैड्रिड का स्कोर हो गया था 1-0, जो कि बहुत ही हैरानी वाला था, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी जो अभी फॉर्म में चल रही है वो लिटरली इस मैच को शुरू से लेकर एंड तक डोमिनेट करेगी। ना मैनचेस्टर सिटी ने अपने मोमेंट्स भी किए, लेकिन कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। उनका जो बॉल प्रोग्रेशन था वो ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कामाविंगा, मॉड्रिच उनके बीच बीच में आके बॉल को तोड़ रहे थे, उनके प्रोग्रेशन को हॉल्ट कर रहे थे और उनके फॉरवर्ड प्लेयर्स को गेम में ही नहीं आने दे रहे थे। तो रियल मैड्रिड की जो ये स्ट्रैटेजी थी, अच्छा डिफेंस करो, बीच में उनके बॉल प्रोग्रेशन को तोड़ो
और उनके मिडफील्ड को बॉल नहीं लेने दो। ये फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छे से काम कर गई। मैनचेस्टर सिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ में जो लेफ्ट हैंड साइड से आपके वो खेल रहे थे ग्रीलिश, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। राइट हैंड साइड से बर्नार्डो सिल्वा खेल रहे थे। बर्नार्डो सिल्वा इतने इफेक्टिव नहीं थे, ऑल्दो उन्होंने कुछ रन्स करी अच्छी, लेकिन ग्रीलिश काफी इफेक्टिव थे और वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे रियल मैड्रिड के लिए। कार्वाहाल ने उनके दिमाग में भी घुसने की कोशिश करी, बहुत सारी प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन ग्रीलिश अच्छा खेले, पेशेंस से खेले और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने में काफी हद तक सफल हुए फर्स्ट हाफ में। तो अच्छा बैटल था, बीच में लड़ाई भी होते होते बची थी उनके बीच में, लेकिन ओवरऑल ग्रीलिश टुक द बेस्ट ऑफ डैनी कार्वाहाल और ओवरऑल मैच उन्होंने अच्छे से खत्म किया। तो फर्स्ट हाफ बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जहां पे रियल मैड्रिड ने गोल करके बढ़त ले ली। उसके बाद सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर सिटी थोड़ा ज्यादा जोश में आई, थोड़ा प्रॉपर पोजीशन करना शुरू किया। उन्होंने बॉल को आगे प्रोग्रेस करना शुरू किया। उन्होंने जो रियल मैड्रिड का मिडिल ऑफ द पार्क में जो अग्रेशन था उसे कंट्रोल किया और फाइनली एक गोल करके 1-1 कर दिया। ऐसा लग रहा था सेकेंड हाफ में वो ज्यादा पर्पस के साथ खेल रही है, ज्यादा अटैकिंग खेल रही है और मैनचेस्टर सिटी ने दिखाया कि वो मैनचेस्टर सिटी टीम है। उन्होंने ज्यादा अटैक्स किए, ज्यादा ढंग से डिफेंड किया, बॉल को मिडफील्ड से डोमिनेट किया। केविन डी ब्रुयने अपनी जबरदस्त फॉर्म में आए। ग्रीलिश ने भी काफी ज्यादा अटैक करना शुरू किया और इसका नतीजा ये हुआ, और जो उनका गोल हुआ वहां पे गोल लाइन टेक्नोलॉजी ने कुछ और दिखाया था, लेकिन जो भी हुआ मैनचेस्टर सिटी डिजर्व करती थी एटलीस्ट 2 to 3 गोल्स, लेकिन उन्होंने एक गोल करके एटलीस्ट इस टाई को 1-1 पे खड़ा कर दिया आफ्टर लेग 1 ना। जब गेम खत्म हुआ उसके बाद खत्म होते होते मैनचेस्टर सिटी लुक्ड द मोर डोमिनेटिंग टीम, द मोर खतरनाक टीम, जो ऐसा लग रहा था कि अब नेक्स्ट लेग में कमाल मचाएगी, स्पेशली उनके होम ग्राउंड में। उसके बावजूद रियल मैड्रिड को भी अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि बाद में मैनचेस्टर सिटी काफी स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी रियल मैड्रिड ने अपने चांसेस लिए। विनीसियस जूनियर ने जबरदस्त रन किए, बेंजेमा ने भी कोशिश करी और रियल मैड्रिड को भी काफी क्लोज ला दिया था एक लीड के। तो अब नेक्स्ट लेग में क्या होता है किसी को नहीं पता, क्योंकि ऑल्दो मैनचेस्टर सिटी के पास सारी एडवांटेज है, उनका होम लेग है, उनका अपना क्राउड होगा, उनका एटमॉस्फेयर होगा, उनके प्लेयर्स पम्प्ड अप रहेंगे और अटैक करेंगे, लेकिन रियल मैड्रिड भी कम नहीं है। उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने लिवरपूल में कमाल कर दिया था, धमाल कर दिया था, उनको पूरी तरीके से हरा दिया था। तो अगेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई स्टिल फील मैनचेस्टर सिटी इन द एंड विल कंट्रोल द मैच एंड विल विन इट। लेकिन रियल मैड्रिड का आप कुछ नहीं कह सकते। मैं इस मैच को प्रिडिक्शन के लिए जा रहा था, लेग के लिए, लेकिन अभी मैं प्रिडिक्शन नहीं दूंगा। आई विल सी व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज देयर फॉर बोथ टीम्स व्हेन दे प्ले देयर नेक्स्ट मैचेस, बट लेग 2 में थोड़ा एडवांटेज मैनचेस्टर सिटी को जरूर दूंगा मैं, बिकॉज ऑफ देयर टीम एंड द वे दे प्ले एंड डोमिनेट। केडीबी, हालैंड अभी भी फॉर्म में आके सेकेंड लेग में धमाल कर सकते हैं और खतरनाक तरीके से इस लेग को एंड कर सकते हैं। So I'll give a slight advantage in leg 2 to Real Madrid. Oh, sorry, to Manchester City. But Real Madrid is a dangerous team who can create a lot of confusion or surprise for the opposition. तो ये था रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी leg 1 की बात। Now we're going to talk about another match that happened yesterday. वो था मिलान डार्बी in the Champions League semi-final. It was AC Milan versus Internazionale या इंटर मिलान। ना ये जो मैच था उसका स्कोर रहा इंटर 2 AC 0, वो कि बहुत ही हैरानी वाला था।
क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि एसी मिलान इज अ बेटर टीम दैट कैन रियली विन दिस टाई। इस मैच से पहले एसी मिलान के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। राफेल लियाओ जो है, जो उनके स्टार प्लेयर हैं, वो इंजर्ड हो गए और उसकी वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट एसी मिलान की अटैकिंग में देखने को मिला। एसी मिलान उतने इफेक्टिव नहीं रहे अटैक वाइज और इंटर ने इसका फायदा उठाया और स्टार्टिंग से ही अटैक करना शुरू कर दिया। मैं इंटर की टीम के स्पेसिफिक प्लेयर्स के नाम लूंगा जो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा खेले और 2 के साथ 3 या 4 गोल भी कर सकते थे। इंटर ने स्टार्टिंग से ही अटैक करना शुरू किया। बरेला, ठीक है, कैलेनोग्लू, आपके ये एडिन जेको और लोटारो मार्टिनेज, इन्होंने बहुत ही अच्छा खेलना शुरू किया। एडिन जेको की जो स्ट्राइक थी वो बहुत ही जबरदस्त थी और उसने दर्शाया कि इंटर ज्यादा जोश में लग रही थी, ज्यादा फॉर्म में आई थी एंड दे वांटेड टू विन द मैच। एसी मिलान के लिए मुझे ज्यादा प्लेयर ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। ज्यादा प्लेयर ज्यादा आगे फॉरवर्ड भी नहीं जा रहे थे। एक टोनाली थे जो अच्छा खेल रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। की तरफ से एक जूनियर मसियस और सैंड्रो टोनाली थे जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हर्नांडिस भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और उनके बाकी के प्लेयर्स भी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। वो राफेल लियाओ को जबरदस्त मिस कर रहे थे और वो इस मैच में देखने को मिला। मोस्ट ऑफ द अटैक्स जो हुए वो इंटर की तरफ से हुए और इंटर ही एक ऐसी टीम लग रही थी जो उसको ये मैच जीतना था। बाय द वे, उनके जो 2 गोल थे एडिन जेको और हेनरिक मिकटारियन वाले, वो जबरदस्त थे। हेनरिक मिकटारियन सडनली बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे थे इस मैच में। आई डोंट नो क्या हो गया था उनको, लेकिन द वे ही वाज कमिंग फॉरवर्ड, बॉम्बिंग फॉरवर्ड, जो गोल मतलब जो उसमें आ रहे थे वो बॉक्स में और जो शॉट्स ले रहे थे वो बहुत ही जबरदस्त शॉट मार रहे थे और इंटर इस मैच में 3 और 4 से भी आगे जा सकती थी। अगर ये हो जाता तो ये लेग यहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन अभी भी इंटर एसी के पास चांस है नेक्स्ट लेग में टू कम बैक एंड शो व्हाट दे आर मेड ऑफ। उनकी राफेल लियाओ की, जिसमें मैंने बताया था, कमी महसूस हो रही थी। टोनाली और मसियास कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की, कुछ करने की, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। इंटर का डिफेंस भी बहुत सॉलिड था और उनका जो 3-5-3 का सेटअप था, स्पेशली जो 5 मैन मिडफील्ड थी उनकी, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड दे मेड श्योर दैट जो एसी है उसे पिच में बॉल डोमिनेट करने का मौका, बॉल लेने का भी मौका ना मिले। तो इंटर ने मिडफील्ड से डोमिनेट करना शुरू किया, उनके अटैकर्स ने अटैक करना शुरू किया। बाद में जब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, एडिन जेको थोड़े स्लो डाउन हो गए, लेकिन लोटारो मार्टिनेज पे फॉर्म में आ गए और लोटारो मार्टिनेज ने सडनली रन्स करनी शुरू कर दी, अटैक करना शुरू कर दिया और गोल को भी बॉल्स को मारना शुरू कर दिया। मिकटारियन, लोटारो मार्टिनेज, एडिन जेको, बरेला की वजह से वो बहुत ही जबरदस्त लग रहे थे। की वजह से, चालनोग्लू की वजह से वो बहुत ही अटैकिंग मोड में थे, बहुत ही खतरनाक मोड में लग रहे थे और इंटर ने इस मैच में बहुत ही बढ़िया फायदा उठाया अपनी मिडफील्ड का, अपने अटैक को प्रॉपर्ली यूज किया, एडिन जेको को प्रॉपर्ली यूज किया एंड दे वर एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ मिकटारियन, एडिन जेको, बरेला एंड लास्ट में लोटारो मार्टिनेज। उन्होंने प्लेयर्स को बेस्ट यूज किया एंड दे वर एबल टू गेट 2 goals which could have been more to kill off this tie। लेकिन 2 गोल की वजह से इंटर के लिए बहुत ही बड़ी बढ़त मिल गई है, बहुत ही बढ़िया उनको एक लीड मिल गई है टू गो इनटू द फाइनल्स। और देखते हैं अगले मैच में क्या होगा, क्या राफेल लियाओ वापस आ पाएंगे, क्या एसी मिलान कुछ कर पाएगी। इस बार बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा एसी मिलान का, स्पेशली इन द मिडफील्ड एंड व्हेन दे अटैक्ड। तो मजा नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा था एसी मिलान अच्छा करेगी, लेकिन क्योंकि मजा नहीं आया तो सबके लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा और इंटर ने 2 गोल करके इस लेग में काफी अच्छी बढ़त ले ली है। ना इंटर के पास नेक्स्ट लेग में जाने के लिए अगेन ये एडवांटेज, क्योंकि उनका मैच सैन सिरो में ही हो रहा है। इंटर के पास एडवांटेज है उनके मिडफील्ड की, लेकिन एसी का अगर अटैक पूरा रेडी हो जाता है तो एसी मिलान के पास एडवांटेज है अटैक की। लेट्स सी क्या होगा, क्या
इंटर की जो सॉलिड मिडफील्ड है वो एसी का अटैक रोक पाएगी। नेक्स्ट लेग में कुछ भी नहीं कह सकते, और दो इंटर के पास 2 लीड की बढ़त है, लेकिन ये लीड कभी भी ब्रेकआउट हो सकती है। अगले मैच में एसी मिलान ज्यादा जोश में आएगा और ज्यादा एंड टू एंड भी खेल सकता है। देखते हैं क्या होगा अगले लीग में, अगले गेम में, क्योंकि ये दोनों मैचेस ऐसे पॉइज हो चुके हैं कि कुछ भी हो सकता है। वहां पे मैं पिछले वाले मैच में मैं मतलब मेन जो जो उनके फेवरेट हैं उनको मैं मैनचेस्टर सिटी को बताऊंगा, लेकिन यहां पे मैं कुछ कह नहीं सकता। और दो इंटर हल्की सी फेवरेट हो गई है, लेकिन एसी भी वापस आ सकती है और इस मैच में कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स होप कि दोनों लेग्स बड़े खतरनाक होंगे। अगर हो सकेगा तो मैं भी वॉच लॉन्ग करूंगा। मैं अभी वॉच लॉन्ग इसलिए नहीं करता कि मेरा चैनल छोटा है, लेकिन मेरा भी बहुत मन होता है कई बार वॉच लॉन्ग करने का और आप लोगों के साथ मैच देखने का। तो गाइज ये था एक छोटा सा स्पेशल वीडियो अबाउट द मैचेस दैट हैपेंड इन लेग 1 ऑफ द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। होपफुली यू लाइक माय रिव्यू। आपको कैसा लगा आप कंटेंट में बताओ, और बताओ कि इन चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में से कौन फाइनल में जाएगा। तो कीप फॉलोइंग अस, keep liking and sharing our channel, and enjoy the matches. Upcoming weekend भी आ रहा है, बहुत important matches हैं उसमें। Keep enjoying the content, keep enjoying the matches. See you in the next full episode on Monday. तब तक के लिए it's goodbye from my side.